क्या नाम है आपका? हम विनोद तेजान एडवोकेट है सहारनपुर से और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अभी आप कुछ बात कह रहे थे कि जैसे कि जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उसको लेकर कुछ बात कह रहे थे आप। ऐसा है, ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अगर मैं कोटेशन कहूँ, जो लोग ये गए हैं कुछ लोग, तो ये किसी दल में हो और किसी धर्म में हो और किसी संगठन में हो, ये अपना काम करते हैं, ये किसी का काम नहीं करते। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इन पर गौर करना चाहिए ऐसे लोगों को। और मौर्य जी जैसा नेता खोया है इनके चक्कर में। मौर्य जी शायद अगर ये पहले चले जाते तो मौर्य जी बच जाते। मौर्य जी विचार वाले व्यक्ति थे, एक अच्छे इंसान थे और वो पीडीए के माध्यम से पार्टी को सही लाइन पर ले जाने का काम धीरे धीरे कर रहे थे। लेकिन इन गद्दारों ने उस समय यही सारे उनके पीछे पड़े हुए थे सारे लोग। ये लोग चले गए। दूसरा, जो किसानों के मुद्दे पर आप बात कर रहे थे, किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान इस देश की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं पंजाब के सिखों को और हरियाणा के जाटों को और उन किसानों को, और ख़ास तौर से इनका साथ अगर किसी ने दिया तो एससी समाज के लोगों ने दिया है। दिल्ली में जो मरने वाले 850 उनमें से भी देख लेना एससी के कितने लोग हैं। और अगर ये लोग ना जागे तो सारी ज़मीनों पर लालाओं का कब्जा होगा। जो ये कहते हैं ना आरएसएस और बीजेपी के हम नए भारत का निर्माण करेंगे, तो बाबा साहब कहते हैं, ये जो कहते हैं उसका उल्टा समझना। ये पुराने भारत में ले जाना चाहते हैं। अंग्रेजों से पहले और बाबा साहब के संविधान से पहले इस देश में जो ज़मीनें थी वो 100 गाँव का मालिक एक लाला होता था। ये तो बाद में फिर कानून आया, बाबा साहब और सर छोटू राम की मेहनत रंग लाई कि जिस ज़मीन पर जिसका पसीना पड़ेगा, यानी जिस खेत पर जो काम करता है वह ज़मीन उसकी होगी, तब इस देश में किसान बने। सर छोटू राम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत। अभी पुलिस भर्ती की परीक्षा जो लीक हुई है उसके बारे में क्या है? उसके बारे में यह है कि 60 लाख लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आज बताया है, ये 60 जो भर्ती थी ये केवल पुलिस की भर्ती का मैटर नहीं है। जितनी भी भर्ती बीजेपी की सरकार में हुई है ये सारी लीक हो रही है। और इसमें संघ के लोग इसके अंदर शामिल हैं। वो या तो अपने लोगों को लाना चाहते हैं, वो किसी भी कीमत पर SC, ST, OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी, वो इनको सरकारी नौकरियों में नहीं देखना चाहते, वो इनको गरीब बना कर रखना चाहते हैं। इसके पीछे असली मोटो ये है जो बार बार लीक होती है, वो आपको रोकना चाहते हैं। वो इन वर्गों को, जो 85% वाला वर्ग है, बल्कि मैं तो ये कहूँ ये लड़ाई 97 और 3 के बीच है इस देश में, ये 3% लोगों को आगे करना चाहते हैं। ये उसके लिए लीक हो रहा है सारा।